मम्मी जी, बहू होने के नाते क्या थोड़ा सा प्यार और विश्वास आप मुझे नहीं दे सकती? वाह भाभी, तुम्हारी बहू तो बहुत गुणी है। अचार, पापड़, चिप्स और बढ़िया सब बना लेती है। देवरानी रंजना अपनी जेठानी कामिनी जी की बहू तृप्ति की तारीफ कर रही थी। हाँ, बना तो लेती है, लेकिन मेरी नीता से अच्छा नहीं। उसके हाथ के बने ये सब सामान खा लो तो 2 दिन तक मुंह से स्वाद नहीं रहता है। कामिनी जी अपनी बेटी की तारीफ करने लगी। नीता, हाय हाय भाभी, नीता कहाँ ये सब सामान बनाती थी? वो तो आप ही थी जो सब बना बना कर हम सबको देती थी। रंजना ने इस खुलासे पर तृप्ति मुस्कुरा दी और कामिनी जी झेप गई। अपनी झेप मिटाने के लिए तुरंत बोली, तुझे क्या पता रंजना, तू हमारे साथ थोड़ी ना रहती थी जो तुझे पता हो कि मेरी नीता में क्या क्या हुनर था। वो मेरी परछाई है, मुझसे बेहतर हर चीज़ बनाती है। रंजना और तृप्ति ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। जानते थे एक माँ बेटी के लिए अपनी नालायक बेटी भी उसको लायक लगती है। तृप्ति की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और वो पूरे कोशिश करती कि कामिनी जी कभी तो उसके किसी भी काम की तारीफ कर दे, लेकिन उसकी यह ख्वाहिश रोज हवा में उड़ जाती जब कामिनी जी वही रटा रटाया जुमला बोलती, मेरी बेटी इससे अच्छा बनाती है। अब तृप्ति का कुछ भी नया काम करने का मन नहीं करता। हद तो तब होती जब वो कोई साड़ी या ड्रेस पहनती तो कामिनी जी यही बोलती, ये साड़ी या ड्रेस में मेरी नीता तुमसे ज़्यादा अच्छी लगती। तृप्ति बहुत दुखी हो जाती। उसने कई बार अतुल से कहा कि उसके और नीता के बीच हर समय तुलना करके मम्मी जी बहुत गलत कर रही हैं। ना चाहते हुए भी अब उसे नीता से जलन होने लगी है। अब अतुल उसके मूड को ठीक करने के लिए चिढ़ता हो ही नहीं सकता। तुम नीता से अच्छा जलन नहीं कर सकती, वो तुमसे बेहतर है। तृप्ति यह सुनकर हंस देती। बात तो सही कही। तृप्ति ने अपनी समस्या अपनी मम्मी को बताई। मम्मी अपने कभी मेरे और भाभी के बीच कभी तुलना नहीं की। भाभी जैसी थी आपने यही कहा वो बेस्ट है, लेकिन मेरी सासू जी ने तो मेरे और ननद के बीच दंगल कर दी है। मैं ऐसा क्या करूं कि वो कहे कि मेरी बहू भी लायक है? बेटा, इस समस्या का हल तुम्ही को खोजना होगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि तू उनका दिल जीतने की कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि तृप्ति की मम्मी ने बात को बीच में ही छोड़ दिया, जिसे तृप्ति ने पूरा किया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। जल्दी ही कामिनी जी को अपनी अहमियत समझने का मौका तृप्ति को मिल गया। गर्मी की छुट्टियों में नीता मायके आई है। यह खुशखबरी जब कामिनी जी ने सुनाई तो तृप्ति भी खुश हो गई। कामिनी जी ने पूरी लिस्ट बना ली और नीता के आने पर क्या पकवान पकेंगे, और साथ ही तृप्ति को आदेश दे दिया कि चिप्स, पापड़, अचार और बढ़िया और डाल दो, क्योंकि नीता यहाँ सब लेकर भी जाएगी। तृप्ति ने उस वक्त हामी भर दी और बहुत कुछ सोच भी लिया। जिस दिन नीता आई उसी दिन तृप्ति 5 किलो आलू ले आई और उसे पकड़ाते हुए कहा, दीदी जी, मम्मी जी आपके बनाए चिप्स और पापड़ की बहुत तारीफ कर रही थी। मेरे वाले खास नहीं थे। अब प्लीज़ आप बना दीजिए ना, हम भी तो स्वाद ले आपके हाथों का। क्योंकि मम्मी जी नीता को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने कामिनी जी की तरफ देखा। मम्मी, यह क्या लोचा है? मैं कब इसे चिप्स और पापड़ बनाने लगी? तू घबरा मत, मैं हूँ ना। बस एक बात याद रखना कि यह सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही। कामिनी जी ने नीता को समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अब रात भर कामिनी जी ने चिप्स पापड़ बनाए और नीता आराम से सो रही थी। 2 दिन बीतते थे कि तृप्ति कच्चे आम ले आई। दीदी, मम्मी जी बता रही थी कि आप वर्ल्ड बेस्ट अचार बनाती हैं, तो यहाँ रहे कच्चे आम। चिप्स पापड़ तो आपने बंद कमरे में बना लिए, लेकिन अचार आप यहीं हमारे सामने बनाइएगा, क्योंकि मुझे भी तो आपके जैसा सबसे अच्छा अचार बनाना सीखना है। आज कच्चे आम का सिखा दीजिए, फिर नींबू का, कटहल ले आऊँगी, उसका भी अचार डालना सिखा देना। भाभी, आपसे किसने कहा कि मुझे अचार डालना आता है?
आज तक मैंने आम का क्या किसी भी चीज़ का अचार नहीं डाला। नीता के मुंह से उसकी सच्चाई सुन वो दंग रह गई। हाय हाय दीदी, अब इतना भी क्या नखरा दिखा रही? नहीं सिखाना है तो साफ मना कर दीजिए। यह कहकर कि आपको नहीं आता, आप मम्मी जी को झूठी साबित कर रही हैं। जब से बहू बनी हूँ, उठते बैठते एक ही ताना सुनती हूँ कि मेरी नीता तो सबसे भी अच्छा बनाती है, वो सभी काम चुटकियों में ख़त्म कर देती है, क्योंकि मम्मी जी हमेशा मेरे हर काम की तुलना दीदी से नहीं करती। मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है कि आपसे क्या क्या सीखना है। और फिर तृप्ति ने एक लंबी लिस्ट को पकड़ा दी, जिसे देखकर वो चकरा गई। भाभी, ये क्या है? दीदी, ये उन कामों की लिस्ट है जिन्हें मम्मी जी ने बताया है कि आप मुझसे बेहतर और बहुत अच्छे से करती हैं। तृप्ति ने आंखें बड़ी करके कहा। कपड़े धोना, प्रेस करना, सब्जी काटना, खाना बनाना, अचार पापड़ बनाना, रूम साफ करना, साड़ी पहनना, शॉपिंग करना। मम्मी, ये सब क्या है? इस लिस्ट में तो आधे काम तो मैंने कभी नहीं किए, ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद। आप ऐसा क्यों कहती थी भाभी से? नीता के सवालों का कामिनी जी के पास कोई जवाब नहीं था। बेटा, वो बात ऐसी है कि कामिनी जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोले। मैं बताती हूँ दीदी कि मम्मी जी ने ऐसा क्यों कहा। तृप्ति ने मुस्कुराकर कहा तो कामिनी जी ने उसे आश्चर्य से देखने लगी। मम्मी जी डर गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा न हो कि बहू के आने से उनकी बेटी का वजूद खत्म हो जाए। माँ है, बेटी के लिए उनका निश्चल प्यार कब ऑब्सेड बन गया वो भी समझ नहीं पाई। तृप्ति की बात सुन कामिनी जी रोने लगी। तृप्ति ने आगे बढ़कर नीता का हाथ थामा और कामिनी जी के पास जाकर उनका हाथ भी थाम लिया। मम्मी जी, दीदी इस घर की बेटी हैं और उन्हें यहाँ मान हमेशा मिलेगा, लेकिन बहू होने के नाते क्या थोड़ा सा प्यार और विश्वास आप मुझे नहीं दे सकती? मुझे माफ़ कर दे बहू, तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो। जब तुम्हारे पापा अतुल और रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते तो माँ का दिल डर गया कि मेरी बेटी का अस्तित्व इस घर में ख़त्म ना हो जाए, इसलिए तुम्हारे हर काम को नीता से जोड़ दिया कि वो तुमसे बेहतर है। लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी बहू बेस्ट है। कामिनी जी ने प्यार से तृप्ति के गालों को सहलाते हुए कहा। तो क्या मैं अब बेस्ट नहीं हूँ? नीता ने झूठ मूठ की नाराज़गी से कहा। मेरी बहू और बेटी दोनों बेस्ट हैं। कामिनी जी ने एक मीठी सी चपत नीता के गालों पर लगाया और फिर तृप्ति और नीता को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।